मेरे बच्चों, मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम प्रण लो कि तुम कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाओगे, हमेशा सबकी मदद करोगे और हमेशा सबके साथ प्यार से अपना जीवन व्यतीत करोगे। मेरे बच्चों, मैं चाहती हूँ कि जैसे तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मेरा सम्मान करते हो, मुझे दिल से याद करते हो, वैसे ही हमेशा अपने घर में भी सभी नारियों का सम्मान करो। मैं जानती हूँ मेरे बच्चों कि तुम काफ़ी वर्षों से अपने जीवन में होने वाली परेशानियों से जूझ रहे हो, लेकिन अभी तुम्हारी ज़िंदगी कुछ ही दिनों में बदलने वाली है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो गई हैं। मेरे बच्चे, मेरी बात याद रखना, हमेशा सच्ची लगन के साथ अपने कार्य करते जाना। तुम कहीं पर भी अपने मन में यह डर मत लाना कि तुम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हो। मैंने अपनी सभी शक्तियाँ तुम्हें दे दी हैं, जिनका तुम अच्छे से इस्तेमाल करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो अपनी सूझबूझ से धैर्य और आत्मविश्वास के साथ कार्य को करते हुए आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम अपने मन में यह डर मत रखो कि क्या सही होगा या गलत होगा। बस अपने कार्य को दृढ़ निश्चय के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ करते जाओ। अगर तुम चिंता करते रहोगे कि मेरा कार्य सही होगा या गलत, तो तुम कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। इसी उलझन में अपना पूरा समय खराब कर दोगे। मेरे बच्चों, समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और तुम्हें भी इस समय के साथ आगे बढ़ते रहना होगा। अगर तुम सही समय आने का इंतज़ार करते रहोगे तो वह सही समय कभी नहीं आ पाएगा। तुम बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे। इसलिए अपने कार्यों को करते जाओ, सही या गलत की चिंता ना करो। यह भी याद रखना, कार्य करते समय उसमें काफ़ी बार विघ्न भी आ जाएंगे, लेकिन तुम उस कार्य को बीच में ही मत छोड़ देना। निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चों, समय के महत्व को समझो। समय बहुत बलवान है, यह कभी किसी के लिए नहीं रुकता है। इसलिए मेरे बच्चे, उठो, आगे बढ़ो और समय के महत्व को जानो। जीवन में सभी समस्याओं का हल निकल सकता है। इसलिए मेरे बच्चों, समस्या आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। अगर आप उनका सामना निडरता पूर्वक करोगे, तभी आप उसको सुलझा सकते हो। मेरे बच्चों, तुम्हें एक ही कार्य करना है। मेरी भक्ति के साथ साथ तुम्हें हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार होना है और निस्वार्थ होकर सबकी मदद करनी है। वह सेवा किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो चाहे धन से हो, मन से हो
या चाहे तन से हो, ताकि वह व्यक्ति तुम्हें दिल से दुआ दे और तुम्हारे सारे बिगड़े काम बने। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों कि तुम अपने हाथों से ऐसे व्यक्ति को भोजन कराओ। इसलिए अगर तुमको गरीब व्यक्ति मिलता है जिसके पास धन की कमी है या उसके पास सुख सुविधाओं की भी कमी है, तो तुम उसकी थोड़ी बहुत मदद ज़रूर करना, क्योंकि तुम्हारी थोड़ी सी मदद से उन व्यक्तियों के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। मेरी भक्ति के साथ अपने द्वारा थोड़ा बहुत गरीब लोगों की मदद ज़रूर करें, ताकि तुम्हें इस जन्म के साथ साथ आगे आने वाले जन्मों में भी अच्छा जीवन मिल सके। मेरे बच्चों, अपनी प्रार्थना और कर्मों पर विश्वास रखिए, क्योंकि आपके लिए भगवान जी ने जो लिखा है वह आपको निश्चित ही मिलकर रहेगा। मेरे बच्चों, यह धन, माया सब कुछ यहीं रह जाएगी, आपके साथ जाएंगे तो आपके कर्म। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करिए, अच्छी वाणी बोलिए, लोगों की सहायता करें। मेरे बच्चों, हमें जीवन में कभी बीती हुई बातों को नहीं सोचना चाहिए, ना ही आने वाले कल को लेकर चिंतित होना चाहिए। जो आज है बस उसी में हमें खुश रहना चाहिए। मेरे बच्चों, आज जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है उसे अपने जीवन में अपनाओ, जीवन में अपने लक्ष्य पर पहुँचो। अपनी मीठी वाणी, अपने व्यवहार से सबका दिल जीत जाओ। अब मैं जाना चाहती हूँ और जाने से पहले तुम्हें एक बात बताकर जा रही हूँ कि यह जीवन तुम्हारा है और तुम्हें अपने जीवन को सुख और खुशी में व्यतीत करना है। इसलिए मेरे बच्चों, अपनी माँ की बताई हुई सारी बातों को ज़रूर अपनाना। तुम्हारा कल्याण हो।